नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार निर्वाचन आयोग ने भी अब जिलों के डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, उनसे तमाम डेटा मांगा है, वोटर लिस्ट तैयार करने की बात कही है। और इस दौरान अब ये संकेत मिल गए हैं कि बिहार में तय समय पर ही चुनाव हो सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बात इस खबर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करेंगे। तेजस्वी यादव अब साइकिल पर सवार हो गए हैं। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव आखिर साइकिल पर क्यों सवार हुए हैं। दरअसल उनके फेसबुक पेज से एक फोटो शेयर की गई है और उस फोटो पर तेजस्वी यादव साइकिल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उसमें लिखा हुआ है कि रास्ते में रुक के दम ले लूं, मेरी आदत नहीं, लौटकर वापस चला जाऊं, मेरी फितरत नहीं, और कोई मिले न मिले, जनहित में मुझे रुकना नहीं, चलते जाना है, चलते जाना है। ये कैप्शन दिया है तेजस्वी यादव ने। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, चुनाव में पूरी तरीके से रंग गया है। चुनाव की रणनीतियां बन रही हैं। लगातार पटना में जिस तरीके से है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने नेताओं से जुड़ा जा रहा है। तमाम जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि इसी साल के लास्ट तक चुनाव होने के जो है वो मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि होगा, और तय समय पर अगर हुआ तो साल के अंत तक से पहले बिहार में सरकार एक बार फिर से कोई नई बनेगी, उसका गठन हो जाएगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार गोपालगंज मामले को लेकर जदयू और बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी की जो वर्चुअल रैली होने वाली है उसको भी लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं और बीजेपी पर, खास करके बीजेपी पर उन्होंने आरोप कई लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। बीएसएनएल की स्थिति यह है कि कॉल नहीं लगता है और बीजेपी अपना डिजिटल विंग पूरी तरीके से मजबूत करके रखी हुई है। तो ये स्थिति है और इस स्थिति को उजागर करने के लिए तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन तेजस्वी यादव की ये तस्वीर दिखा रही है कि तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरीके से चुनावी मूड में है और पूरी तरीके से अपनी तैयारियां उन्होंने कमर कस ली है और हर उस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की बात भी वो लगातार कह चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सीधे तौर पर जो उन्होंने लिखा है कि रास्ते में रुक के दम ले लूं, मेरी आदत नहीं, लौटकर वापस चला जाऊं, मेरी फितरत नहीं, और कोई मिले न मिले, जनहित में मुझे रुकना नहीं, चलते जाना है, चलते जाना है। तो देखिए, अपने अगर इस चीज़ को समझने की थोड़ी कोशिश करें, अगर थोड़ी इसकी गहराइयों में जाए, तो कोई मिले न मिले, साथी रहें या ना रहें, इसको भी लेकर भी समझ सकते हैं। महागठबंधन में जो खींचतान है उसको लेकर भी आप इसमें समझ सकते हैं कि वो लिखना चाह रहे हैं कि कोई साथ रहे या ना रहे, मैं तो चलता जाऊंगा। क्योंकि एक प्राइवेट टीवी चैनल को उन्होंने जब अपना एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जो आना चाहता है वो आ सकता है। राजद है, विपक्ष में है, तो वो अपने जगह पर रहेगी और महागठबंधन की जो रूपरेखा है उसमें लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। राजद कहीं नहीं जाने वाली है, राजद यहीं रहेगी। तो इस लाइन से तो कम से कम यही समझ में आता है कि कोई मिले न मिले, जनहित में मुझे रुकना नहीं, चलते जाना है, चलते जाना है। तो तेजस्वी यादव का जो मूड है अब वो समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से वो चुनावी मूड में है और सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरने के लिए वो तैयार है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। राजनीतिक हो या फिर क्राइम या फिर कोरोना के अपडेट, लगातार हर वो खबर आप तक सिटी पोस्ट पहुंचा रहा है जो आपके लिए जरूरी है। तो अगर इन खबरों से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए, और इसके अलावा अगर आप खबरों को अधिक विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर खबरें आपको विस्तृत रूप से मिलेंगी। नमस्कार।